अब मुझे बताइए हुँ। कि वो फेल्ड मॉडल जो है अगर आप भारत में लेके आते हैं और फिर हमें एक सब्ज बाग दिखाते हैं कि साहब इसमें किसान की इनकम बढ़ जाएगी। किसानों के लिए इतने खुश हैं कि किसानों के प्रति कि वो उनको एक तरह का दान दे रही हैं या अनुदान दे रही हैं कि आप सब $260 बिलियन हमसे ले लीजिए। खुशी-खुशी कोई नहीं देता। ये तो उनकी हुँ, मजबूरी है कि उनको किसानों को इतना दाम देना पड़ रहा है, इतना सॉरी दाम नहीं डोमेस्टिक सपोर्ट देनी पड़ रही है। क्यों सपोर्ट देना देनी पड़ पड़ रही है? क्योंकि उसमें किसानों को दाम नहीं मिल रहा। अब मुझे बताइए हुँ, कि वो फेल्ड मॉडल जो है अगर आप भारत में लेके आते हैं और फिर हमें एक सब्ज बाग दिखाते हैं कि साहब इसमें किसान की इनकम बढ़ जाएगी। तभी तो मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिस्ट ये करके दिखा दें कि उनकी जो इनकम है वो मार्केट के साथ लिंक कर दीजिए। फिर मैं देखता हूँ कौन से इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि साहब जो किसानों को है वो मार्केट के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी सर। सर अभी आपने कहा कि मतलब आपने विस्तृत में चर्चा में बोला ही है। अभी यूरोप के हम लोगों ने बहुत बार ज़िक्र किया यूरोप का, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ का जो अभी ट्रिगर पॉइंट है वो सब्सिडी कट का है। मतलब सरकार ने डिसाइड किया है कि सब्सिडी वो कम करेंगे। तो थोड़ा-सा हम किसानों को ये समझना है कि भाई हम लोग अभी तक ये समझते हैं कि साहब लोगों की खेती म्हणजे मतलब अमेरिका, कनाडा या यूरोप ये साहब लोग हैं, उनकी खेती मतलब उनके जो मशीनरीज़ है, उनके टेक्नोलॉजी देख के हम लोगों को ऐसा लगता था कि वहाँ पे सब कुछ चंगा है मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमें भी दिखाई पड़ रहा है भाई किसान तो वहाँ के भी सेम है, यहाँ पे भी उनकी भी दिक्कतें हमारी भी है। तो दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस क्या है और अभी ये फार्मर जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब किसान आंदोलन हुआ था, तो मैंने जी। लगातार मीडिया में एक बात कही थी कि भई जिस रिफ़ॉर्म्स को आप भारत में लेके आ रहे हैं, वो दुनिया में फ़ेल हो चुके हैं। और मैं हुँ, आपसे मुझे उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे देश के बहुत इकोनॉमिस्ट तो ये जानते ही नहीं थे कि अमेरिका और यूरोप में क्या हाल हो रहा है खेती का। और जब ये बातें चर्चा में आईं, तो अच्छा लगा कि कम से कम देश के किसानों को समझ आया और वो इस बात को अब जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ आप भी जाते होंगे या आप कहीं नोटिस भी करते हैं, ये रिएक्शन आपको भी आता है कि किसान अक्सर ये कहता है कि साहब आज दुनिया का किसान पीड़ित है। ये अब लोगों को बिल्कुल। समझ आना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक समझ की जो ज़रूरत थी, वो किसानों में एक मैसेज गया है। अब ये देखिए कि यूरोप की आपने बात की, यूरोप में जो सब्सिडी कट या रेगुलेशंस की बात हो रही है, उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। और हुँ, मुख्यतः ये क्राइसिस है कि जैसे जर्मनी के किसानों ने प्रोटेस्ट किया, फिर आप जानते हैं फ्रांस के किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया, जर्मनी के किसानों ने अपनी राजधानी बर्लिन को घेर लिया और इसी तरीके से जो फ्रांस के जो किसान थे, उन्होंने पेरिस को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद सरकार को रिएक्ट करना पड़ा। तो उनका ये कहना था कि कुछ सब्सिडी मिलती थी जर्मनी के किसानों को, हुँ, वो सब्सिडी थी कि डीजल्स की सब्सिडी थी। किसानों के लिए जी। जो उनकी जो गाड़ियाँ चलती हैं या उनकी मशीनरी जो उपयोग में आती है, उसके लिए डीजल की सब्सिडी मिलती थी। वो क्योंकि इंटरनेशनल आज इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन है, तो उसके प्रति उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको हम कहते हैं और हुँ, जैसे हमारे हिंदुस्तान में फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा कहा जाता है, तो उसके तहत उन्होंने वो सब्सिडीज़ को एकदम बंद कर दिया, जो डीजल सब्सिडी मिलती थी। तो इसके तहत गु गुस किसानों को गुस्सा था, गुस्सा सड़कों पे आया। आपने देखा कि वहाँ कैसे मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और अल्टीमेटली फ्रांस के किसानों ने भी यही किया। फ्रांस में कम से कम किसानों को अभी $450 बिलियन की सपोर्ट मिल गई है, तो वो किसानों को एकदम उनको रिएक्ट करना पड़ा सरकारों को। हुँ, यूरोपियन यूनियन में भी मैंने आपसे कहा था शुरू में कि 17-18 प्रदेश हैं जहां पर कि देश हैं जहां पर कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यूरोपियन कमीशन जो है जो बेल्जियम में है उसके आगे भी प्रदर्शन हुए हैं तो उसमें दूसरी डिमांड किसानों की ये थी कि अब दुनिया में एक आर्गुमेंट चल रहा है कि किसान जो हैं वो जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश मशीनरी और इन सब चीजों का उपयोग करते हैं बहुत जिसको कहते हैं ना दब के खा तो रज के खा वाले कॉन्सेप्ट जो है वहां ज्यादा चलता है हुँ, हम लोग इतना उसमें क्या कहते हैं उसको एनवायरमेंट को डैमेज होता है उससे पानी प्रदूषित होता है हवा में कंटेमिनेशन है ये सब बातें जो हम यहाँ करते हैं वहां भी है और उसके ऊपर दबाव ये था कि भाई ये किसानों को अब खेती से निकाला जाए क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जो खेती से निकलती हैं आप जानते हैं वैसे तो खैर हुँ, हर हुँ, जगह से निकलती हैं लेकिन 100% अगर हम देखते हैं तो उसमें से 30% जो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो फूड सिस्टम से आती हैं तो जिसमें जी। एग्रीकल्चर भी एक हिस्सा है प्रमुख हिस्सा है तो इसलिए उसके ऊपर इंटरनेशनली क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है एग्रीकल्चर तो खेती से किसानों को अब निकाला जा रहा है
हॉलैंड में 3000 किसान निकाल दिए गए, इंग्लैंड में 5000 किसानों को नोटिस जा चुका है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में गाय के ऊपर टैक्स लग रहा है। और भी देश हैं जहां पर किसानों को निकालने की बात हो रही है, और ये जो विड्रॉ करते हैं सब्सिडीज, वो भी इसलिए है ताकि किसान जो हैं वो अनरेम्यूनरेटिव हो जाएं, इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएं और वो खेती छोड़ दें। तो ये प्रयास चल रहा है। तो किसानों को दो चीजें नजर आती हैं, एक तो भी उनकी जो इनकम आ रही थी बाय वे ऑफ सब्सिडी सपोर्ट वो विड्रॉ हो रही है, और दूसरा है कि भी उनको खेती से निकाला जा रहा है। तो अब यूरोप ने क्या किया है, यूरोपियन कमीशन ने जो उनकी कटौती लग रही थी पेस्टिसाइड के कंजम्पशन के ऊपर, अब उन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये किसानों ने वही किया था जो सरकारें आज तक उनको बोलती आई, या जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स थे या यूनिवर्सिटीज से उनको बताती आई कि इस तरीके से खेती की जाए, तो उन्होंने खेती की वो तरीके से। अब हम किसानों को दोष दे रहे हैं कि साहब ये आपने ये पर्यावरण को नुकसान कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना ये, कि हम जो किसानों को जो दोष दे रहे हैं, एक्चुअली दोष तो हमारा है कि हमने इसको प्रमोट किया था। ये तो बात हुई यूरोप की। अब हमें सोचें कि भारत में ये नहीं कि आप देखेंगे कि भारत में कोई इंटेंसिव एग्रीकल्चर या जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो निकलती हैं खेती से, उसके ऊपर आप ये मत सोचिए कि इस पे भी कभी ये सोच बिल्डअप होगी कि किसान जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब दुनिया में बाकी जगह हो सकता है, तो आप भारत को भी अगली कड़ी में जोड़कर बैठिए, और तब आपको समझ आएगा कि एक तरफ क्या कैसे किसानों को पुश करने की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर हम अपना इकोनॉमिक डिजाइन देखते हैं दुनिया का, तो वो तो शुरू से ये कहता आ रहा है कि लोगों को खेती से निकालिए और शहर में लेके आइए, तभी जाके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उसका निकालने का मतलब ये नहीं है कि जबरन निकाल रहे हैं वो आपकी मतलब आपको जो दाम देना चाहिए या आपको जो इनकम देनी चाहिए उससे आपको वंचित कर रख रहे हैं, ताकि आप मजबूरन खेती से निकलिए। और यही हाल हमारे देश में हो रहा है कि हमारे किसान अपनी खेती छोड़ के शहर में आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको वहां दाम ही नहीं मिलता या रहने योग्य उनको एक इनकम नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? वो खेती को छोड़ देंगे। आके क्या कर रहे हैं? वो मजदूर बन रहे हैं शहरों में। अगर गांव से लोगों को निकालकर शहर में मजदूर बनना है जो कि फ्लाईओवर के नीचे सोता है, तो मुझे लगता है कि ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। हमें विकास को दोबारा देखना है। हमें विकास को ये देखना है कि हम खेती को किस तरह से इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाएं, और ताकि देश में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उसको अगर हमने अचीव करना है, तो वो रास्ता तो खेती से होके जाता है। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं कि खेती से लोगों को निकालना है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो एक दोहरी सोच है उसको हमें डिबेट करना है। किसानों को भी ये आर्गुमेंट लेके चलना चाहिए कि हमें खेती से निकाल के देश का विकास नहीं होगा। हमारा विकास तभी होगा कि अगर हम खेती को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं, और उसमें किसानों को एक अच्छा प्राइस दें, ताकि लोग शहरों से निकलकर गांव में आ सकें। क्यों हम गांव से निकल के शहरों में लाना चाहते हैं? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का ये कॉन्सेप्ट है, हमारे को और कुछ समझ ही नहीं आता। हम जो वो करते हैं अमीर देश, वही हम उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अब हमारे देश के किसान समझते हैं इस बात को, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि अब वो समझते हैं कि अमेरिका का किसान क्यों मर रहा है, यूरोप का किसान क्यों क्राइसिस में है। तो अब उनको ये समझ आना चाहिए कि खेती को हमें खुशहाल बनाना है। और जब खेती खुशहाल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि लोग जो गांव छोड़कर शहर में गए हैं, वहां रिक्शा चलाते हैं, या वहां घर के बाहर गार्ड खड़े हैं, कंपनियों के बाहर गार्ड खड़े हैं, या लिफ्ट में बटन दबाते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे आए, वो जॉब्स करने के लिए किसानों को मजबूर हम क्यों कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि किसान अपने ही जो भी उसके पास रकबा है या जमीन है, उसी में वायबल होके दिखाए। और ये मत सोचिए कि छोटा रकबा है तो किसान को खेती से निकालना है। मैं जानता हूं कि चाइना में हमसे भी छोटा है खेत का आकार उनके किसान का, लेकिन वो हमसे ज्यादा किसानों को इनकम दे पा रहे हैं। और सब्सिडीज की बात मैं करूं तो आज चाइना जो है सबसे बड़ा या सबसे बड़े टॉप 2 में चाइना आता है, जो कि तकरीबन 216 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अपने किसानों को या अपने एग्रीकल्चर को दे रहा है। तो अगर चाइना इतनी सब्सिडी दे सकता है, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह उदाहरण दे चाइना का, तो चाइना का ये भी तो उदाहरण हमें भारत में लेके आना चाहिए कि हमें भी अपने किसानों को एक सपोर्ट देने की जरूरत है, जिससे वो भी इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।